छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल कौमी खादिमुहुम। आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामने इस्लाम में। यह वह दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन, उलमा किराम, मेहमानान इज़्ज़ाम और हाजरीन जलसा, आज की इस महफिल और बाबरकत इजलास में मेरा मौजूद सुखन अमन आलम इस्लामी क़यादत ही से मुमकिन है। हमें 21वीं सदी की इस तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि इंसान की तरक्कियात के मनाजिल तय करता हुआ सूरज के शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, हवाओं पर कमंदे डाल रहा है, चांद को अपना मस्कन बना रहा है, मछली की तरह पानी में तैर रहा है और परिंदों की तरह हवाओं में उड़ रहा है। अगर पूरे आलम पर एक दायरा नजर डाली जाए, अतराफ आलम का एक सरसरी जायजा लिया जाए, तो हर तरफ जुल्म जोर, जबर तशद्दुद, चोर ज़िनाकारी, इस्मत दरी और इस्मत फरोशी का बाजार गर्म दिखाई देगा। चुनांचे अगर एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्ज़ नजरियाती से जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ शुमाली और जुनूबी कोरिया बाहम टकराने के लिए बेताब है। अगर एक तरफ इराक और अफगानिस्तान की सरजमीन मजलूमों के खून से रंगीन नजर आएगी, तो दूसरी तरफ फलस्तीन में मजलूमों को चीखो पुकार सुनाई देगा। अगर एक तरफ पाकिस्तान में लगातार गोलियों और बमों की गूंज सुनाई देगी, तो दूसरी तरफ सरजमीन हिंद में फिरका वाराना फसादात के शिकार होने वालों के मासूम बच्चों और विवाहों की सिलसिला सुनाई देगी। अगर एक तरफ शाम में बेगुनाह इंसानों के खून के धब्बे दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ मिस्र में जबर तशद्दुद की एक नई दास्तान सुनाई देगी। अगर एक तरफ आजादी निस्वा के नाम पर बेहयाई और बदकारी, इस्मत दरी और इस्मत फरोशी का बाजार गर्म दिखाई देगा। अगर एक तरफ आजादी निस्वा के नाम पर बेहयाई और बदकारी, इस्मत दरी और इस्मत फरोशी का बाजार गर्म दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ आजादी राय के नाम पर दिल आजार और दिल सिकनी का तवील सिलसिला नजर आएगा। अलगर्ज दुनिया के कोने कोने और चप्पे चप्पे में कोई भी सुकून इत्मीनान का साथ देता हुआ नजर नहीं आएगा। ख़ास इसका ताल्लुक रूहानियत पसंद मस्तिष्क से हो या मादा परस्त मगरिब से, हर मुल्क, हर रियासत, हर खित्ते में इज्तरा और बेचैनी नजर आएगा। जनाब अली वक़ार, ना तो आज दुनिया के पास अखलाकी तालीमात है जिनसे वो अपने आप को मुज़य्यन करके खुद को मौलिक और खतरनाक जराइम से बचा सके, ना तो आज दुनिया के पास कोई मौसर कानून है जो मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचा सके, और ना ही कायदीन कौम मिल्लत के अंदर वो आला सिफात है जिनसे आरास्ता होकर वो अवाम के दिलों पर हुक्मरानी कर सके। बल्कि आज सरबराहों, हुक्मरानों, नेताओं और लीडरों में गुरूर और नख़वत, अजीब खुद पसंदी, ज़ौक़-ए नमाइश, एहसास बरतरी, आराम तलबी और ऐश इश्क़ कूट कूट कर भरी हुई है। हुसूल इक़्तिदार से उनका मकसद खिदमत खल्क़ नहीं, बल्कि दौलत और शोहरत, इज़्ज़त और अज़मत और सुकून और राहत का हुसूल है। इसलिए हर एक अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इंसानों के मौत के घात उतारने के फिक्र में लगा हुआ है।
ताकत और कुव्वत का बेजा इस्तेमाल करके दूसरों को दफन की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, जिसका नतीजा यह है कि अवाम, हुकूमत और रियाया हुक्मरान के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही है। हुक्मरान तबका ऐश इज्जत के मजे लूट रहे हैं, कमजोर रियाया अपना खून बहा रही है। नौमान के मुतलाशियों, आखिर दुनिया को इन सब लानतों से कैसे पाक किया जा सकता है? इन तमाम बीमारियों का इलाज क्या है? इन भयानक मसाइल को कैसे सुलझाया जा सकता है? यह एक पेचीदा सवाल है जो तमाम हुक्मरान को आवाज देता रहा है और देता रहेगा। इस सवाल को हल करने के लिए ना जाने कितनी कॉन्फ्रेंसें की गई, मीटिंगें की गई, नए नए कानून वज़ा किए गए। खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से एक अंजुमन तश्कील दी गई जो बजाहिर अमन अमान का नारा लगाती रही, तरह तरह की तदबीर करती रही, मसवात का शोर मचाती रही, लेकिन नतीजा यही निकला कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया के हुक्मरानों से कि ऐ सरबराहान ममालिक, अगर तुम हकीकतन अमन अमान के तालिब हो और जराइम का सद्देबाब चाहते हो तो आ जाओ दामन इस्लाम में और अपना लो इस्लामी तालीमात क़वानीन को, क्योंकि मज़हब इस्लाम ही वो इंसानियत नवाज मज़हब है जिसकी तालीमात से हैरत अंगेज तौर पर माशरा अमन अमान का माला माल हो जाता है। उल्फत और मोहब्बत के फूल खिलने लगते हैं, उख़्वत भाईचारगी की फ़िज़ा कायम हो जाती है, हमदर्दियों गमख्वारी की कलियां चटकने लगती है, एहतराम इंसानियत के बाद नसीम चलने लगती है, एहतराम इंसानियत के बाद नसीम चलने लगती है। इंसान अपनी जान माल और इज्जत व आबरू की तरफ से मुतमईन होकर आफियत की फ़दाओं में सांस लेने लगती है। इन बातों की शहादत के लिए खिलाफ रास्ता का आहद दर्री काफी है। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बाहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और हाज़रीन मजलिस, यही कानून इस्लाम और ज़ाब्ता हयात था मुस्लिम हुक्मरानों के सामने, जिनकी वजह से उन्होंने सियादत और क़ियादत के रूप में खिदमत खल्क़ आज़िम शान फरीज़ा अंजाम दिया। जिस दुनिया को गुलशन गुलिस्तां में तब्दील कर दिया, आज भी रहबरान आलम अगर क़वानीन को हर जगह बना ले तो फिर से औलाद आदम खुशी और मुस्सत के साथ गाने बजाने लगेगी और एक बार फिर इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत की हवा चलने लगेगी। इसलिए दोबारा फिर इस दरख्वास्त के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आफियत चाहो तो आओ दामन इस्लाम में, आफियत चाहो तो आओ दामन इस्लाम में, यह वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।